हेलो एवरीवन। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जो है हमारा क्रिएट अकाउंट स्क्रीन जो है वो सेटअप कर लिया था। और यहाँ इसको जो है एपीआई और सर्वर के थ्रू साथ भी हमने कनेक्ट कर लिया था। और लास्ट वीडियो जो है वो मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो डिसेंट इनफ है वीडियो रेंडर करने के लिए, और वो एक साथ जो है 2 घंटे का वीडियो जो है वो रेंडर करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, 4 से 5 घंटे ले रहा था। तो इस वजह से मैंने जो है वो पूरा एक सिंगल वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड किया था। बट इस वीडियो से जो है अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो है अपना रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जो है वो चेंज कर दिया है। तो अब जो है मैं डायरेक्टली रिकॉर्ड करने के बाद डायरेक्टली वीडियो को अपलोड कर सकता हूँ। हालांकि उसको मैं एडिट नहीं कर सकता, एडिट करना है अगर मैं एडिट करने जाऊँगा तो वापस से वो रेंडरिंग करना पड़ेगा मुझे। तो इस वजह से जो है अब ये पूरा एक रॉ रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा बहुत अगर कुछ डिस्टर्बेंस या थोड़ा बहुत कुछ जैसे नॉइज़ आ जाता है बैकग्राउंड में, तो थोड़ा सा उसे हम इग्नोर कर लेंगे, ठीक है। बट ये जो है मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि प्रोडक्टिविटी मेरी भी बढ़ जाए और आपको जल्दी से जल्दी मैं वीडियो जो है वो पहुँचा सकूँ। तो इस वजह से मैं जो है ये पूरा रॉ रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी एडिट नहीं होगा और डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सर्वर पे एक एपीआई एक्स्ट्रा ऐड करना है रीसेंट ओटीपी के लिए, जो कि हमने नहीं किया था और वो काफ़ी सिंपल है। तो जल्दी से पहले वो चीज़ हम कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है ओटीपी स्क्रीन पे काम करना शुरू करेंगे। तो हम आ जाते हैं हमारे पाईचार्म पे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सर्वर चालू करके रखा है वर्चुअल एनवायरनमेंट के साथ, और यहाँ पे हमारा यूआरएल्स जो है वो ओपन किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें व्यूज डॉट पाई फाइल पे आना है, और हमारा जो ओ वाला जो कोड था, रिक्वेस्ट ओ ये रहा। उसके नीचे हमें जो है पहले तो हम ये रिक्वेस्ट ओ और एपीआई व्यू दो लाइन को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद वेरीफाई ओ के पहले ऊपर पेस्ट कर देते हैं। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा जो मेथड है उसका नाम चेंज कर देंगे, रिक्वेस्ट की जगह रीसेंड, ठीक है, रीसेंड ओ। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको ये एपीआई में जो है हमें सिर्फ फ़ोन नंबर चाहिए पैरामीटर में। तो फ़ोन नंबर हम निकाल लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट डेटा डॉट गेट फ़ोन नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है सिंपली एक चेक लगा देंगे, इफ़ फ़ोन नॉट, फ़ोन नंबर अगर नहीं होता है तो हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स। और ये रिस्पॉन्स के अंदर हमारा जो भी है पैराम्स या फिर डेटा मिसिंग, और रिस्पॉन्स कोड 400 कर देंगे। और वरना हम सिंपली ओटीपी जो है वो हम सेंड कर देंगे। बस इतना सा ही कोड था, सिंपल। तो ओटीपी सेंड कर देंगे। और अब जो है इसको हमें यूआरएल्स में डिफाइन कर देना है मेथड को। तो यहाँ से कॉपी करते हैं, रिक्वेस्ट की जगह रीसेंड, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट की जगह रीसेंड, और ऑल्ट एंटर दबाएंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। सो हमारा एपीआई जो है वो तैयार हो चुका है। अब वापस से आ जाते हैं फ्रंट एंड पे। और यहाँ पे मैंने एक बार हमारे एमुलेटर में रन भी करके रखा हुआ है। तो हमें अब जो है ओटीपी स्क्रीन जो है उसको पहले तैयार करना है। तो ओटीपी स्क्रीन को तैयार करने के लिए मैं पहले यहाँ पे कुछ डेटा डाल देता हूँ, ताकि अब ओटीपी स्क्रीन पे जो है वो शिफ्ट हो जाए। या फिर एक काम करते हैं, पहले क्यूबिट तैयार कर लेते हैं ओटीपी स्क्रीन का, उसके बाद जो है हम ओटीपी स्क्रीन जो है वो डेवलप करेंगे। तो पहले हम जो है क्या करते हैं, लॉजिक बना लेते हैं। तो उसके लिए जो है पहले यहाँ पे सारी फाइल्स हम क्लोज कर लेते हैं, क्लोज ऑल। उसके बाद हमें साइन अप की ज़रूरत नहीं है, हमें ओ पे आ जाना है। और यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही फाइल बनाई थी, ओ स्क्रीन। तो यहाँ पे और हमारी जो 3 एक्स्ट्रा फाइल्स है वो पहले बना लेते हैं, डॉट ओ क्यूबिट, फिर अगेन ऐड करेंगे ओ स्टेट, अगेन ऐड करेंगे ओ रेपोजिटरी,
ओके, अब सबसे पहले स्टेट फाइल जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और यहाँ पे आएगा OTP स्टेट क्लास OTP इनिशियल एक्सटेंड्स OTP स्टेट। इसको कॉपी कर लेते हैं 4 टाइम्स। उसके बाद नेम चेंज कर देंगे OTP। एक तो होगा वेरीफाइंग, OTP वेरीफाइंग, फिर होगा OTP वेरीफाइड, OTP वेरीफाइड, और एक जो स्टेट होगा वो होगा OTP वेरिफिकेशन फेल्ड। और अगेन फेल्ड के लिए हमें जो है मैसेज भी एक डिफाइन करना पड़ता है, तो हम कर लेंगे स्ट्रिंग मैसेज देन ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, और मैसेज जो है वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम इनिशियलाइज कर देंगे, सेट कर देंगे वैल्यू। अब OTP वेरीफाई होने पे एक बार हम चेक करते हैं कि हमें रिटर्न क्या हो रहा है जब हम वेरीफाई OTP API के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये एक मैसेज मिल रहा है, तो मतलब हमें कुछ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कोई वेरिएबल सेट करने की, तो इसको एज इट इज़ रखते हैं। अब हमें आ जाना है OTP रेपोजिटरी पे, और यहाँ पे हमारी जो APIs है उसको सेट करना है। तो पहले तो क्लास बना लेंगे, हमारी क्लास OTP रेपोजिटरी। ठीक है, अब क्या करेंगे फाइनल, एक काम करते हैं, ये जो है ये हम हमारे साइन अप रेपोजिटरी में से जो है कॉपी कर सकते हैं। Ctrl+C पेस्ट, सिर्फ हमें इंपोर्ट करना है DO को। ऑल्ट इंसर्ट इंपोर्ट DO, उसके बाद ये बेस URL को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट। और उसके बाद हमें जो है पहले तो ये मेथड का नाम चेंज करना है। यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वेरीफाई OTP, वेरीफाई OTP। और यहाँ पे जो है हमें फ़ोन नंबर और OTP दो चीज़ें लेनी है, फ़ोन OTP। ठीक है, उसके बाद असिंक मेथड रहेगा, रिस्पॉन्स सेम रहेगा, और यहाँ पे जो API है यहाँ पे अगेन हम कर देंगे वेरीफाई OTP। उसके बाद यहाँ पे हमें फ़ोन और OTP लेना है। ठीक है, तो ये हमारा तैयार है मेथड। अब जो है दूसरा मेथड जो है वो रीसेट OTP वाला है, तो उसके लिए भी हमें सेम चीज़ करनी है। हम जो है यहाँ से void resend OTP, और यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ फ़ोन नंबर चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, DO डॉट पोस्ट हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C पेस्ट, और यहाँ पे सिर्फ हमें फ़ोन नंबर भेजना है और वेरीफाई की जगह रीसेंड कर देना है। ठीक है, बाकी सब एज इट इज़ सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने रीसेंड का भी ऑप्शन जो है वो सेट कर लिया है, और वेरीफाई का भी जो है सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब जो है हमें क्यूबिट बनाना है, तो क्यूबिट पे आ जाते हैं। OTP
ठीक है गाइस, तो अब जो है हम क्लास बनाते हैं हमारा क्यूबिट क्लास OTP क्यूबिट एक्सटेंड्स क्यूबिट, और यहाँ पे आएगा OTP स्टेट। उसके बाद क्यूबिट को इंपोर्ट करेंगे, देन कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और बाय डिफ़ॉल्ट OTP इनिशियल स्टेट जो है वो सेट कर देंगे। ठीक है, अब हमें जो है हमें क्या करना है, हमें पहले तो OTP रेपोजिटरी का जो है यहाँ पे एक इंस्टेंस बना लेना है। अब हम जो है एक मेथड बनाएंगे, void verify OTP, और यहाँ पे जो है हमें फ़ोन नंबर और OTP जो है वो हमें लेना है। रिक्वायर्ड फ़ोन नंबर स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड स्ट्रिंग OTP, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वेरीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले तो स्टेट चेंज कर देना है, emit OTP वेरीफाइंग। उसके बाद हमारा OTP जो रेपोजिटरी है उसके अंदर से जो हमारा वेरीफाई OTP वाला जो मेथड है वो हम निकालेंगे और उसमें OTP और फ़ोन नंबर जो है वो भेज देंगे। उसके बाद देन के अंदर हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये होगा हमारा रिस्पॉन्स। ठीक है, और ये रिस्पॉन्स के थ्रू हम क्या करेंगे, हमारा जो कोड होगा, अगर रिस्पॉन्स सक्सेस होता है तो फिर हम यहाँ पे जो कोड होगा वो रन करेंगे, और एरर के लिए हम क्या करेंगे वो भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। पहले तो सेमीकोलन, अब यहाँ पे हमें अगेन हमारा जो एरर है वो सेट करना है, तो वो एरर कोड जो है वो हम साइन अप क्यूबिट में से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी, पेस्ट, इसको करेंगे इंपोर्ट, और साइन अप फील्ड की जगह OTP वेरिफिकेशन फील्ड कर देंगे। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको नॉन नलेबल कर देते हैं। ओके ओके ओके, यहाँ पे देन नहीं आएगा, यहाँ पे कैच एरर आएगा। हाँ, अब सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेरीफाई OTP मेथड जो है वो बना लिया है। अब अगेन एक चीज़ हमें जो है यहाँ पे कंसिडर करनी है कि जैसे ही OTP जो है वो वेरीफाई हो जाता है तो हमें क्या करना है, तो हमें जो है यूज़र का अकाउंट का जो अकाउंट जो है वो सर्वर पे क्रिएट करना है, और क्रिएट करने के बाद यूज़र को जो है वो लॉगिन करवा देना है। तो वो चीज़ भी हमें जो है यही फंक्शन के अंदर जो है वो हमें सेट करनी है, क्योंकि वेरीफाई करने के बाद वापस से यूज़र डिटेल्स के लिए हमें दूसरा स्क्रीन नहीं दिखाना है, हमें वेरीफाई होने के साथ साथ यूज़र का अकाउंट जो है वो क्रिएट भी कर देना है। तो यहाँ पे वो सेम चीज़ को हमें जो है यही फंक्शन के अंदर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हम वो भी कर लेते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना है, यूज़र का जो डिटेल्स है, ईमेल, पासवर्ड और फ़ोन नंबर, जो भी डेटा है वो हमें चाहिए। तो उसके लिए हम जो है अलग मेथड एक बना लेते हैं क्रिएट अकाउंट करके। सो वो हम जो है यहाँ पे नीचे बना लेते हैं, void
क्रिएट अकाउंट और इसके अंदर आएगा ईमेल, फ़ोन नंबर, नेम और पासवर्ड, नेम पासवर्ड, ठीक है। और हमें क्या करना है, अब यहाँ पे OTP रेपोजिटरी के अंदर हमें वो वाली API को भी जो है ऐड करना पड़ेगा। तो वापस से OTP रेपोजिटरी पे चलते हैं और यहाँ पे जो क्रिएट अकाउंट है उसका API भी हम ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए ये फ्यूचर रिस्पॉन्स वाला कोड जो है कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे क्रिएट अकाउंट और यहाँ पे हमारे जो पैरामीटर्स है वो भी हमें ऐड करने हैं। रिक्वायर्ड स्ट्रिंग ईमेल, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग फ़ोन नंबर, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग नेम और रिक्वायर्ड स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। तो ये 4 पैरामीटर्स जो है वो हमें चाहिए। और उसके बाद क्या करेंगे, फाइनल रिस्पॉन्स, DO, पोस्ट, बेस URL सब सही है और बस यहाँ पे हमें क्रिएट अकाउंट कर देना है। क्रिएट अकाउंट और डेटा के अंदर जो है अगेन सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे पास करनी है, जो कि है ईमेल, फ़ोन नंबर, नेम और पासवर्ड, नेम और पासवर्ड, ठीक है। चारों पैरामीटर्स हमने सेट कर लिए और हमारा जो है ये वाला API भी रेडी है। अब हम जो है वापस से चलते हैं OTP क्यूबिट पे और हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है सिंपली रेपोजिटरी की मदद से वो वाले फंक्शन को जो है वो हमें यहाँ पे कॉल करना है। तो OTP रेपोजिटरी डॉट क्रिएट अकाउंट और यहाँ पे ऑटोमेटिकली पैरामीटर सेट हो चुके हैं, तो हमें कुछ चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है। हमें डायरेक्टली यहाँ पे डॉट देन और यहाँ से हमें रिस्पॉन्स निकालना है जो भी API के थ्रू आया होगा हमें, और रिस्पॉन्स और यहाँ पे अगेन कैच एरर जिसके अंदर हमें मिलेगा वैल्यू सेमी कॉलन और अगेन एरर के लिए ये सेम कोड कॉपी पेस्ट। और उसके अलावा अब यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें जब अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो एक बार चेक करते हैं हमें क्या मिल रहा है। अगर क्रिएट अकाउंट मेथड जैसे ही हम कॉल करते हैं तो एक सक्सेस रिस्पॉन्स में हमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हो टोकन मिल रहा है, टोकन, ठीक है। टोकन रिस्पॉन्स ये बेसिकली एक टोकन रिटर्न करता है, ये रहा टोकन। तो हमें जो है ये टोकन को जो है वो स्टोर करना पड़ेगा। तो मतलब हमें सबसे पहले तो यहाँ पे जो स्टेट है उसके अंदर आ जाना है और OTP वेरीफाइड जब हो जाता है तो क्रिएट अकाउंट होने के बाद जो है ये स्टेट के अंदर हमें एक टोकन स्टोर करना है। तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पे टोकन के लिए भी जो है वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे हम मैसेज को स्टोर करते हैं वैसे ही हमें टोकन को भी स्टोर करना है। स्ट्रिंग टोकन ऑल्ट फंक्शन ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर टोकन। तो अब हमें जो है टोकन इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से आ जाते हैं क्यूबिट पे और यहाँ पे जो टोकन है वो हमें रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर से मिलेगा। तो वो हमें जो है एमिट करते टाइम हम जो है जैसे इंस्टेंस बनाते हैं OTP वेरीफाइड का, OTP वेरीफाइड, तो इसके अंदर हम रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके हमारा टोकन डाल देंगे। तो रिस्पॉन्स के अंदर जो भी डेटा आया है वो टोकन है हमारा, वो टोकन हम जो है OTP वेरीफाइड के अंदर डाल रहे हैं और वो OTP वेरीफाइड जो है ये वाला है, ये इसके थ्रू जो है यहाँ पे टोकन का वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है ये तो चीज़ अच्छे से कर ली। अब क्या करना है, ये जो OTP वेरीफाइड जो है क्रिएट अकाउंट जो है फंक्शन, उसको वेरीफाई OTP के अंदर हमें वापस से जो है सेट करना है। तो वो हम क्यूबिट के अंदर आएंगे, क्रिएट अकाउंट को कॉल करना है यहाँ पे, तो अंडरस्कोर क्रिएट अकाउंट
अब यहाँ पे अगेन हम जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ोन नंबर और ओटीपी ले रहे हैं, तो हमें जो है ईमेल नेम और पासवर्ड भी चाहिए। तो हमें करना पड़ेगा पैरामीटर सेट स्ट्रिंग ईमेल रिक्वायर्ड स्ट्रिंग नेम रिक्वायर्ड स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके, सब कुछ मिल चुका है, पासवर्ड क्यों नहीं आ रहा? पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमें मिल चुकी है। क्रिएट अकाउंट में ईमेल फ़ोन नेम पासवर्ड ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड हो चुका है पैरामीटर। तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे ओटीपी को, तो ओटीपी वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद जैसे ही सक्सेस रिस्पॉन्स आ जाता है, तो क्रिएट अकाउंट वाली एपीआई पे जो है रिक्वेस्ट जाएगी, और वो जो है ये डेटा के साथ जो है अकाउंट यूज़र का क्रिएट कर देगी। और जैसे ही यूज़र का अकाउंट सर्वर पे क्रिएट होता है, तो वो हमें टोकन भेजेगा, और वो टोकन जो है वो यहाँ से हम जो है टोकन को अच्छे से कैच कर लेंगे, ठीक है, पकड़ लेंगे ओटीपी वेरीफाइड इंस्टेंस के अंदर। और अब हमें क्या करना है, जैसे ही ओटीपी वेरीफाइड इंस्टेंस हमें मिल जाता है स्क्रीन पे, तो हमें यूज़र को लॉगिन करवाना है, ठीक है। तो वो लॉगिन करवाने के लिए भी अलग से एक फंक्शन है जो हमें सेट करना है, वो हम स्क्रीन जब बनाएंगे तब हम करेंगे। और अभी जो है एक और जो है फंक्शन हमें यहाँ पे बनाना है रीसेंट ओटीपी के लिए, जो कि एकदम सिंपल है, वो भी हम बना लेते हैं। तो सिंपली वॉइड रीसेंड ओटीपी, और इसके अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर चाहिए हमें, फ़ोन नंबर। और ये क्या करेगा, सिंपली हमारा जो रेपॉजिटरी है उसके अंदर से रीसेंड ओटीपी को कॉल कर लेगा। और यहाँ पे अगेन हमें जो है रिस्पॉन्स कोड या फिर जो है उसको उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम इसको कॉल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारा लॉजिक जो है वो ऑलमोस्ट हमने रेडी कर लिया है। अब जो है एक चीज़ हमें और बनानी है, जो कि है टाइमर। हमें जो है ये जो टाइमर है उसको भी जो है हमें बनाना पड़ेगा। वो टाइमर जो है वो हम या तो यहाँ पे बना सकते हैं या तो फिर स्क्रीन पे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जो है इसको इतना पहले रहने देते हैं, और टाइमर का बाद में सोचते हैं। पहले अभी जो है हम पहले इसको क्लोज़ कर देते हैं, साइन अप की सारी चीज़ों को, और साइन ओटीपी स्क्रीन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो करंटली तो ओटीपी स्क्रीन जो है हमारी ब्लैंक है, सिर्फ एक टेक्स्ट ही है ओटीपी स्क्रीन पे। तो हमें ओटीपी स्क्रीन जो है उसको कुछ इस तरीके से बनाना है। यहाँ पे एक्सटी फाइल मैंने ओपन करके रखा है, आप देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो एक तो हमारा ये इमेज होगा, टाइटल होगा, फिर अगेन एक टेक्स्ट होगा, उसके बाद एक जो है फील्ड है, उसके बाद एक यहाँ पे बटन है, एक यहाँ पे बटन है, और यहाँ पे कहीं पे हम प्रोग्रेस इंडिकेटर सेट कर देंगे। तो काफ़ी सिंपल सा स्क्रीन है। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से पहले इसको मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा इमेज को, ठीक है। तो ये इमेज जो है ओटीपी वाली इमेज है, कंट्रोल ई, और प्रॉपर जो है पाथ पहले से लास्ट वीडियो में हमने सेट कर लिया था। तो एक्सपोर्ट, ठीक है, तो ऐड हो चुका है। अब हम स्क्रीन बना लेते हैं। तो स्क्रीन बनाने के लिए पहले तो हम आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्रीन पे पहले हम डाइवर्ट हो जाते हैं। ओके, स्क्रीन पे डाइवर्ट होने से पहले हमें जो क्यूबिट है वो हमें पहले प्रोवाइड कर देना चाहिए। तो वो हम कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, साइन अप स्क्रीन पे जाएंगे, और यहाँ पे जहाँ पे हम नेविगेट कर रहे हैं ओटीपी स्क्रीन ये रहा। तो इसको हमें जो है ब्लॉक प्रोवाइडर से रैप कर लेना है। तो ऑल्ट एंटर दबाएंगे, रैप विद अ विजेट ब्लॉक प्रोवाइडर, ठीक है। और यहाँ पे OTP क्यूबिट, ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद क्रिएट मेथड एक होता है,
वो हमें सेट करना है। और यहाँ पे OTP क्यूबिट का इंस्टेंस जो है वो बनाना है। इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एरर चला गया है, OTP क्यूबिट जो है वो हमने पास कर दिया है। अब सिंपली क्या करना है, OTP क्यूबिट पे आ जाएंगे, क्यूबिट पे नहीं सॉरी स्क्रीन पे, OTP स्क्रीन, और यहाँ पे इसको एक और बार रीरन कर लेते हैं। ओके, सो ये जो है रिटर्न हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल डाल देते हैं, tcode@gmail.com, कुछ भी रैंडम ईमेल यूनिक, और यहाँ पे फ़ोन नंबर भी कुछ भी यूनिक दे देते हैं। ठीक है, फिर नेम दे देते हैं tcode, पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कंफर्म पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, OTP स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो अब हमें एमुलेटर में कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे जैसे ही हम चीज़ों को अपडेट करते जाएंगे तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन जो है वो हमें दिखती जाएगी। ठीक है, तो उस तरीके से हमें जो है काम करना है। अब ये हमने इमेज भी जो है इंपोर्ट कर ली है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हमारी जो OTP स्क्रीन है वो एक स्टेटफुल विजिट होगी, स्टेटलेस विजिट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइमर जो है वो भी बनाना है। तो यहाँ पे स्टेटफुल विजिट OTP स्क्रीन, ओके। और उसके बाद हमें जो है कुछ वेरिएबल्स जो है वो डिफाइन करने हैं ऊपर यहाँ पे। ओवरराइड करने से पहले यहाँ पे, तो सबसे पहले फाइनल स्ट्रिंग अंडरस्कोर ईमेल, फ़ोन नंबर अंडरस्कोर नेम, उसके बाद अंडरस्कोर पासवर्ड। ठीक है, नेम फ़ोन पासवर्ड और OTP भी। ओके, OTP जो है वो लेट आएगा, ये 4 चीज़ें। और उसके अलावा लेट स्ट्रिंग अंडरस्कोर OTP और लेट boolean ओनली वेरीफाई। अब क्या करना है, हमें जो है OTP स्क्रीन एक कंस्ट्रक्टर बना लेना है, ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, और ये सारी चीज़ें जो है उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये जो ओनली वेरीफाई है इसकी हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर देनी है फॉल्स, सिंपल। और इसको जो है हम ब्रेसेस के अंदर ले लेते हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब सब कुछ सही है, दिस डॉट लेट नहीं आएगा।
ईमेल, फ़ोन, नेम, पासवर्ड, ओटीपी। ओटीपी भी अगेन यहाँ पे नहीं आएगा कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्योंकि ओटीपी तो हम यूज़र जो है यहाँ से सेट करेगा। नेम, पासवर्ड, फ़ोन, ईमेल और ओनली वेरीफाई। तो ये ओनली वेरीफाई क्यों है ये हमें बाद में पता चलेगा, अभी नहीं चलेगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब जो है हम आ जाएंगे नीचे और यहाँ से हमें जो है हमारा डिज़ाइन पार्ट शुरू करना है। रिटर्न कंटेनर पे आ जाएंगे और यहाँ पे स्कैफोल्ड रिटर्न करेंगे। बॉडी, सेंटर, चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, स्क्रॉल व्यू, फिर अगेन चाइल्ड, और उसके बाद हमें एक फॉर्म बनाना है, चाइल्ड, और ये फॉर्म के अंदर आएगा कॉलम हमारा चिल्ड्रन, और यहाँ पे हमारा इमेज आएगा, इमेज डॉट असेट, assets स्लैश images स्लैश OTP डॉट png, और इसकी हाइट हम सेट कर देंगे 100। ओके, सेव करते हैं और एक बार चेक करते हैं। ओके, कुछ एरर है, कहाँ पे है देख लेते हैं। स्कैफोल्ड में हमने सेमीकोलन नहीं डाला। सेव, अब चेक करते हैं स्क्रीन पे। ओके, अभी भी कुछ एरर है साइन अप स्क्रीन पे। क्या एरर है? अच्छा, यहाँ पे हमें जो है पैरामीटर्स अब डालने पड़ेंगे, क्योंकि OTP स्क्रीन पे जो है हमने पैरामीटर सेट कर लिए हैं, और वो डेटा जो है वो यहाँ पे हमारे पास पहले से पड़ा है, आप देख सकते हो। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे डेटा जो है वो भेज देना है। तो हम क्या करेंगे, ईमेल, दैन फ़ोन नंबर, नेम, पासवर्ड, नेम, पासवर्ड। ठीक है, तो अब एरर चला गया है। साइन अप स्क्रीन को क्लोज़ कर देते हैं, सेव करते हैं वापस से, और इस बार स्क्रीन जो है वो रिलोड हो जानी चाहिए। No constructor OTP screen with matching arguments declared in class OTP screen. ईमेल है, फ़ोन नंबर है, नेम है, पासवर्ड है। इसका क्या प्रॉब्लम है, इसको हम बैक करते हैं और वापस से जो है डेटा एक बार डाल के देखते हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर चेंज कर दिया था। तो tcode@gmail.com, फ़ोन नंबर कुछ भी रैंडम दे देते हैं, नाम tcode, पासवर्ड 34567 8, कंफर्म पासवर्ड 12345678, क्रिएट अकाउंट। फाइन, तो अब आप देख सकते हो हमारी इमेज हमें जो है दिखाई दे रही है, और OTP स्क्रीन भी अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो अब हम जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं।
सेटिंग्स, एमुलेटर ऑलवेज ऑन टॉप। ओके, सो अब जो है हम यहाँ पे चेंजेस करते जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इमेज जो है वो सेट करनी थी। इमेज के बाद हमें हमारा जो टाइटल है वो हमें सेट करना है, फ़ोन वेरिफिकेशन। तो टेक्स्ट ऐड करेंगे, फ़ोन वेरिफिकेशन। ठीक है, सेव करते हैं। अब इसको हमें स्टाइल देना पड़ेगा, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हमें जो है इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। तो फॉन्ट साइज हम 24 कर देंगे। उसके बाद हमें जो है अगेन एक टेक्स्ट जो है वो सेट करना है। और इसके अंदर आएगा वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर फोन नंबर। ठीक है, सेव करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट भी आ चुका है। और टेक्स्ट के बाद हमें क्या करना है, हमें जो है हमारी OTP फील्ड जो है वो ऐड करनी है। तब OTP फील्ड अगेन हम जो है जैसे कि हमने लास्ट टाइम हमने फॉर्म में ऐड बनाई थी, तो वो सेम जो है हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो साइन अप स्क्रीन ओपन करते हैं और यहाँ पे फ़ोन नंबर वाली जो फील्ड है वो हमें काम आएगी, क्योंकि वो भी अगेन न्यूमरिक फील्ड है। तो उसको कॉपी कर लेते हैं, क्लोज करते हैं, OTP स्क्रीन पे आते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं। फ़ोन फील्ड की जगह आ जाएगा यहाँ पे OTP फील्ड। और उसके बाद एनेबल फॉर्म और एरर दो चीज़ एज इट इज़। लेंथ जो है वहाँ यहाँ पे 6 कर देंगे और उसके बाद अगेन यहाँ पे भी 6 कर देंगे। प्लीज़ एंटर। ओके, यहाँ पे सिर्फ इनवैलिड OTP। इनवैलिड OTP। और यहाँ पे अंडरस्कोर OTP की वैल्यू हम सेट कर देंगे। अगेन ये जो है क्योंकि स्टेटफुल विजिट है और हमने ऊपर बनाया है, तो विजिट डॉट OTP करके हम एक्सेस करेंगे वेरिएबल को। ठीक है, विजिट डॉट OTP। उसके बाद कीबोर्ड टाइप जो है वो हमें नंबर रखना है। फ़ॉन्ट साइज सेम रखेंगे। इनपुट टेक्स्ट फॉर्मेटर्स को हमें इंपोर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद एनेबल्ड बॉर्डर को भी हमें इंपोर्ट करना है। और सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। हिंट टेक्स्ट को हमें चेंज करना है और लेबल को हमें चेंज करना है। तो हिंट टेक्स्ट यहाँ पे आएगा, एंटर 6 डिजिट एंड एंटर 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, और उसके बाद लेबल के अंदर आएगा यहाँ पे वेरिफिकेशन OTP।
और यहाँ पे हम SMS जो है आइकन वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो OTP फील्ड तैयार है, इसको सेट कर लेते हैं। टेक्स्ट के नीचे स्कोर OTP फील्ड, और इसको अभी के लिए ट्रू कर देते हैं, एरर को नल रखते हैं। यहाँ पे कॉमा आएगा, सेव करते हैं और चेक करते हैं फील्ड आ गई है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी वेरिफिकेशन फील्ड जो है वो हमें अच्छे से दिखाई दे रही है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है एक टेक्स्ट बटन ऐड करना है, और वो टेक्स्ट बटन के थ्रू हम जो है OTP को रीसेंड कर सकते हैं। तो उस तरीके से हमें जो है ये बटन बनाना है। तो OTP फील्ड के बाद यहाँ पे आएगा एक टेक्स्ट बटन, और इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी। एक तो चाइल्ड, जो कि सिंपल सा एक टेक्स्ट होगा, रीसेंड। ठीक है, रीसेंड, और साथ ही साथ ऑन प्रेस्ड मेथड भी हमें ऐड करना है। ऑन प्रेस्ड, सेव करते हैं। सो रीसेंड बटन हमारा आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने कोई फंक्शनलिटी सेट नहीं की है। और फाइनली एक और हमें एलिवेटेड बटन ऐड करना है, जिसके थ्रू हम जो है वेरीफाई करेंगे OTP को। तो वो एक लास्ट बटन है, वो भी हमें ऐड करना है। तो वो बटन जो है वो हम साइन अप स्क्रीन से कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर अगेन हमें जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेट करनी होती है। तो वो हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, एलिवेटेड बटन यहाँ पे एंड हो रहा है, Ctrl+C, OTP स्क्रीन यहाँ पे, कॉमा, पेस्ट, और ऑन प्रेस मेथड जो है वो पूरा हम डिलीट कर देंगे, और एक एम्प्टी मेथड सेट कर देंगे, और क्रिएट अकाउंट की जगह वेरीफाई, सेव करते हैं और चेक करते हैं। ओके, हमारा वेरीफाई बटन भी आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो है एक प्रोग्रेस इंडिकेटर जो है वो भी हमें सेट करना है, और वो हम वेरीफाई बटन के ऊपर करेंगे, मतलब एलिवेटेड बटन के ऊपर। सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, सेव करते हैं। ठीक है, तो सब कुछ हमारे सारे एलिमेंट्स हमने फॉर्म के अंदर ऐड कर लिए। अब हमें जो है इसको थोड़ा सा प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेसिंग देनी है और पैडिंग भी देनी है पूरे फॉर्म में। तो पहले पैडिंग दे देते हैं, और स्पेसिंग के लिए साइज बॉक्स हम यूज़ करेंगे, जैसा कि हमें पता है, हम पहले भी करते थे। तो फॉर्म को जो है हम पैडिंग से रैप कर लेते हैं, और पैडिंग जो है वो कर देते हैं 24, सेव करते हैं। ठीक है, तो पैडिंग आ चुकी है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एडोब XD को क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, और वापस से आ जाते हैं। और अब हमें क्या करना है, इनके बीच में स्पेसिंग देनी है, तो वो साइज्ड बॉक्स की मदद से हम करेंगे। तो साइज्ड बॉक्स जो है वो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी, OTP स्क्रीन,
और इमेज के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर। यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर। यहाँ पे पेस्ट करना है, OTP फील्ड के बाद अगेन पेस्ट करना है, टेक्स्ट बटन के बाद पेस्ट करना है, पेस्ट, सेव। तो अभी तो सब में इक्वली आएगी, अब हमें थोड़ा सेट सबका हाइट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो है फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे हम कर देते हैं 24, यहाँ पे भी कर देंगे 24, उसके बाद यहाँ पे 48 रखते हैं। फील्ड के बाद OTP फील्ड के बाद जो है हम 24 कर देंगे, उसके बाद फिर 48 रखेंगे, दोनों 48। ठीक है, सेव करते हैं। ठीक है, अब एकदम परफेक्टली दिख रहा है हमारा स्क्रीन। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने UI बना लिया है। अब UI तो बना लिया, अब हमें जो है ब्लॉक प्रोवाइडर, ब्लॉक कंज्यूमर सेट करना है, और स्टेट की मदद से स्क्रीन को अपडेट करना है, और एक लिसनर भी सेट करना है, और वेरीफाई और रिसेंट की फंक्शनैलिटी भी जो है हमें सेट करनी है। तो वो कर देते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आ जाएंगे और हमें जो है ब्लॉक कंज्यूमर ऐड करना है। तो ब्लॉक कंज्यूमर के अंदर जो है दो फंक्शन हमें मिलते हैं, लिसनर और बिल्डर। तो ब्लॉक कंज्यूमर जो है हम कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, हम जो है पैडिंग के बाद कर सकते हैं, या फिर कॉलम के पहले। ठीक है, ये कॉलम के पहले करते हैं। ऑल्ट इंसर्ट, रैप विथ अ विजिट, ब्लॉक कंज्यूमर, और यहाँ पे टाइप OTP क्यूबिट, और OTP स्टेट, ऑल्ट इंटर। इंपोर्ट करेंगे दोनों को पहले, तो इंपोर्ट, इंपोर्ट। अब यहाँ पे पहले तो एक लिसनर मेथड हमारा ऐड कर लेते हैं, जिसके अंदर आएगा कॉन्टेक्स्ट स्टेट, और दूसरा हमारा जो है वो है बिल्डर, इसके अंदर भी कॉन्टेक्स्ट स्टेट, और ये जो है रिटर्न करेगा एक विजिट, जो कि हमारा कॉलम विजिट होने वाला है। तो हम सिंपली ये कॉलम जहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे कट करते हैं, चाइल्ड को हटा लेंगे, रिटर्न पे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कॉमा की जगह सेमीकोलन डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉक कंज्यूमर के अंदर बिल्डर आ चुका है। और लिसनर जो है वो ये रहा, लिसनर पे अभी हमें कुछ नहीं करना है। तो अभी सबसे पहले बिल्डर जो है उसकी फंक्शनैलिटी हम जो है वो ऐड करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो जो है OTP फील्ड पे जो है, जो हमारा हमने पैरामीटर सेट किया था ट्रू और नल, इसको पहले जो है डायनामिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने जैसे साइन अप पे किया था, वैसे ही हमें करना है। यहाँ पे इफ स्टेट इज OTP वेरीफाइंग, ठीक है, अगर स्टेट OTP वेरीफाइंग है तो हमें एनेबल नहीं करना है, वरना फॉर्म को जो है वो एनेबल रहने देना है। और एरर के लिए जो है
हम चेक करेंगे स्टेट इज़ OTP वेरिफिकेशन फेल्ड होता है तो हम स्टेट डॉट मैसेज वरना नल ठीक है, परफेक्ट। सो OTP वेरीफाइंग यहाँ पे हमने कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो है हमें हमारा जो प्रोग्रेस इंडिकेटर है उस पर आ जाना है, और यहाँ पे हमें एक इफ़ स्टेटमेंट जो है वो हमें सेट कर देना है। इफ़ स्टेट इज़ वेरीफाइंग, तो ही हमारा जो है प्रोग्रेस इंडिकेटर हमें दिखना चाहिए, वरना नहीं दिखना चाहिए। और बाकी सब तो सही है। अब हमें जो है एक और मेन चीज़ जो बनानी है वो हमने अभी तक नहीं बनाई है, वो है टाइमर हमारा। क्योंकि जैसे ही यूज़र रीसेंट बटन पे क्लिक करता है तो वो उसको जो है 60 सेकेंड्स का एक टाइमर दिखना चाहिए, और वो टाइमर के बाद अगेन जो है वो वापस से रीसेंट कर सकता है। तो इस तरीके से हमें टाइमर बनाना पड़ेगा। तो टाइमर के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो है एक फंक्शन बना सकते हैं इसी के अंदर। हम क्या करते हैं, नीचे चलते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं स्टार्ट टाइमर, और यहाँ पे हम जो है टाइमर जो है उसको इनिशियलाइज करेंगे। तो हमें जो है ऊपर पहले दो वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, टाइमर के लिए और टाइम के लिए। तो ऊपर आ जाते हैं वेरिएबल टाइमर और एक इंटीजर टाइम जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होगी। ठीक है, वापस से नीचे आ जाएंगे, और अब यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट टाइमर जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहले तो हमें विजिट डॉट टाइम जो है उसको इनिशियलाइज कर देना है 60 सेकेंड्स। ठीक है, और उसके बाद एक ड्यूरेशन का वेरिएबल बनाएंगे, 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ड्यूरेशन, और यहाँ पे सेकेंड्स दे देते हैं 1। और ये ड्यूरेशन को जो है हमें टाइमर के अंदर जो है वो सेट करना है। तो पहले टाइमर को इनिशियलाइज करेंगे, विजिट डॉट टाइमर इज इक्वल्स टू टाइमर डॉट, टाइमर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, पीरियोडिक, और ड्यूरेशन में यहाँ पे हम 1 सेकेंड दे देंगे। और वो 1 सेकेंड के अंदर हमें बार बार जो है कौन सा हमें फंक्शनैलिटी जो है वो ऐड करना है, मतलब हमारा फंक्शन वो हर एक सेकेंड में जो रिपीट होगा वो यहाँ पे हमें लॉजिक सेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लॉजिक सेट करेंगे, इफ़ सबसे पहले हम चेक करेंगे कि विजिट डॉट टाइम जो है वो ज़ीरो है। अगर वो ज़ीरो हो गया है मतलब टाइमर जो है फिनिश हो गया है, तो हम टाइमर को कैंसिल कर देंगे। एल्स हम क्या करेंगे, हम स्क्रीन को रिफ़्रेश करेंगे, सेट स्टेट, और यहाँ पे विजिट डॉट टाइम इज इक्वल्स टू विजिट डॉट टाइम -1 सेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हर एक सेकंड में ये फंक्शन जो है वो रन होगा, और हर एक सेकंड में जो है ये माइनस होते जाएगा, और जैसे ही ज़ीरो हो जाएगा तो टाइमर जो है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शनलिटी जो है वो काम करेगा। अब हमें क्या करना है, ये जो है टाइमर को स्टार्ट कब करना है, जब यूज़र जो है वो रिसेंट बटन पे जब क्लिक करता है तब हमें जो है वो हमें सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिसेंट बटन पे आ जाएंगे,
हमारा टेक्स्ट बटन कहाँ पे है, ये रहा टेक्स्ट रीसेंड बटन, और ये रहा ऑन प्रेस मेथड। तो ऑन प्रेस्ड को अब सबसे पहले तो हमें एनेबल डिसेबल के लिए क्या करना है, पहले तो टाइम चेक करना है। widget डॉट टाइम इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो नहीं होता है टाइम, तो हमें नल करना है, मतलब टाइमर जो है वो चालू है। और अगर ज़ीरो होता है तो फिर हम जो है यूज़र को अलाउ करेंगे एक और बार रीसेंड करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन जो है वो काम करेगा। ठीक है, अब ये जो रीसेंड है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें जो है ओ टी पी क्यूबिट के अंदर हमने जो रीसेंट ओ टी पी करके जो फंक्शन बनाया है वो हमें कॉल करना है, और यहाँ पे टाइमर जो है वो भी हमें स्टार्ट कर देना है। तो वो हम ब्लॉक प्रोवाइडर की मदद से करेंगे। प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट से पहले यहाँ पे हमें ऑफ के बाद ओ टी पी क्यूबिट जो है वो सेट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारा रीसेंड ओ टी पी फंक्शन मिल जाएगा। फ़ोन नंबर हमें जो है विजिट के थ्रू मिलेगा। विजिट डॉट फ़ोन, ओके। और इसके अलावा क्या करना है, हमारा टाइमर जो है वो हमें स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे टाइमर हमारा स्टार्ट हो चुका है। और अब हमें क्या करना है, टाइमर, अब अगेन ये जो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा तो हमें टाइमर को यहाँ पे टेक्स्ट में डिस्प्ले भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिसेंट की जगह जो है अगेन यहाँ पे एक लॉजिक इफ एल्स स्टेटमेंट सेट करेंगे कि अगर टेक्स्ट के अंदर इफ विजिट डॉट टाइम इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग करना है वेट फॉर डॉलर विजिट डॉट टाइम, उसके बाद सेकेंड्स टू रीसेंड, परफेक्ट। सो यहाँ पे टाइमर हमने जो है वो प्रॉपरली सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन। अब जो है यूज़र का जो वेरीफाई बटन वाला जो फीचर है वो हमें सेट करना है। तो एलिवेटेड बटन पे आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारा जो ऑन प्रेस मेथड है इस पे हमें लॉजिक सेट करना है। तो अब इस पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्टेट चेक करेंगे। स्टेट इज़ ओ टी पी वेरीफाइंग, होता है तो हमें नल करना है, वरना हमें हमारा लॉजिक जो है जो फंक्शन है वो सेट करना है। अभी नल करने से क्या होता है, नल करने से बटन जो है वो डिसेबल हो जाता है। तो अब फंक्शन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो है फॉर्म को सबसे पहले वैलिडेट करना है। और वैलिडेट के लिए हमें फॉर्म की भी एक सेट करनी है जो कि हमने नहीं बनाई है, तो वो बना लेते हैं। ऊपर आ जाएंगे, सबसे ऊपर फाइनल फॉर्म की इज इक्वल्स टू ग्लोबल की, यहाँ पे डाल देंगे फॉर्म स्टेट। ठीक है, और ये फॉर्म की को हमें फॉर्म पे सेट करना है की इज इक्वल्स टू विजिट डॉट फॉर्म की, ओके। तो अब ये फॉर्म की मदद से हम जो है वैलिडेट कर सकते हैं फॉर्म को। एलिवेटेड बटन के फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। इफ़
widget डॉट फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट। ठीक है, अब अगर ये वैलिडेट हो जाता है तो फिर हमें जो है अपडेट कर देना है, वेरीफाई कर देना है ओटीपी को। तो वो हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में एक वेरिएबल एक्स्ट्रा डिक्लेयर किया था ओनली वेरीफाई। तो ये हमने क्यों किया है? अब जब यूज़र अपना प्रोफाइल को अपडेट करना चाहता है या फिर अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगर वो फ़ोन नंबर अपडेट करना चाहता है, तो वो अपडेट करने के लिए अगेन फ़ोन नंबर को हमें पहले वेरीफाई करना पड़ेगा ओटीपी से। तो उस टाइम क्या करेंगे, हम वापस से जो है यूज़र का अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे वेरीफाई करने के बाद, सिर्फ और सिर्फ हम वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए हमें जो है अलग लॉजिक जो है फ्यूचर में सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने जो है यहाँ पे सिर्फ ओनली वेरीफाई करके एक वेरिएबल बनाया है। तो यहाँ पे हम जो है इफ़ स्टेटमेंट एक और सेट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, विजिट डॉट ओनली वेरीफाई। अगर ट्रू होता है तो हमें टू डू वेरीफाई, ठीक है। और एल्स यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक प्रोवाइडर है अगेन वो वेरीफाई ओटीपी वाला फंक्शन जो है वो कॉल करेंगे। तो ब्लॉक प्रोवाइडर हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे हमें रिसेंट की जगह वेरीफाई ओटीपी कॉल करना है और उसके अंदर सारे पैरामीटर्स जो है वो हमें पास करने हैं। तो सबसे पहले ईमेल, विजिट डॉट ईमेल, फिर आएगा फ़ोन नंबर, विजिट डॉट फ़ोन नंबर, फिर आएगा नेम, विजिट डॉट नेम, फिर आएगा पासवर्ड, विजिट डॉट पासवर्ड, और फिर आएगा ओटीपी। सो विजिट डॉट ओटीपी, ओटीपी पासवर्ड नेम फ़ोन नंबर ईमेल, परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल कर लेंगे। और यहाँ पे सारी फंक्शनलिटीज़ हमने जो है वो रेडी कर ली है। वेरीफाई पे क्या होगा, रिसेंट पे क्या होगा, और ओटीपी को वैलिडेट भी जो है ओटीपी पे हो जाएगा। अब हमें जो है लिसनर पे आना है और लिसनर पे हमें क्या करना है, क्योंकि अभी तक हमने यूज़र का अकाउंट क्रिएट करने वाला फंक्शन जो है वो कॉल नहीं किया है, तो वो भी हमें जो है सेट करना है। तो उसके लिए हमें जो है लिसनर के अंदर आना पड़ेगा। ऊपर आ जाते हैं, हमारा लिसनर कहाँ पे है, ब्लॉक करने में ये रहा लिसनर। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो स्टेट चेक करना पड़ेगा। इफ स्टेट इज ओटीपी वेरिफिकेशन फेल्ड, और यहाँ पे स्कैफोल्ड मैसेंजर से सबसे पहले हम हमारा मैसेज दिखा देंगे और कॉन्टेक्स्ट शो स्नैक बार, स्नैक बार, यहाँ पे कंटेंट टेक्स्ट स्टेट डॉट मैसेज बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट रेड। ठीक है, अगर फेलियर मैसेज आता है तो हम जो है स्नैक बार शो करेंगे। और उसके बाद दूसरा एक स्टेट क्या हो सकता है, इफ स्टेट इज ओटीपी वेरीफाइड, ठीक है। तो अब अगर ओटीपी वेरीफाइड हो जाता है, मतलब ओटीपी वेरीफाई हो चुका है, तो हमें क्या करना है, तो हमें यूज़र को जो है वो लॉग इन करवा देना है।
अब लॉगिन करवाते टाइम भी यहाँ पे हमें पहले चेक करना है कि जो है विजिट डॉट ओनली वेरीफाई करने आए हैं, मतलब सिर्फ फ़ोन नंबर वेरीफाई करने आया है या फिर यूज़र लॉगिन क्रिएट अकाउंट कर रहा है। तो उसके लिए हमें ये वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा, टू डू ओनली वेरीफाई एल्स। हम यहाँ पे हमारा लॉजिक सेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जो है यूज़र को लॉगिन करवा देना है, क्योंकि अकाउंट उसका क्रिएट हो चुका है, हमने वो क्यूबिट के अंदर ही कर दिया था। वेरीफाई होने के बाद क्रिएट अकाउंट होगा और उसके बाद हमारा यहाँ पे स्टेट जो है वेरीफाइड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो है टोकन मिलेगा। तो टोकन मिलेगा, वो टोकन को हमें जो है वो स्टोर करना है अपने सिक्योर स्टोरेज के अंदर। तो उसके लिए हमें ऑथ क्यूबिट जो है उसके अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, हम जो है ऑथ क्यूबिट के अंदर आ जाते हैं और ऑथ क्यूबिट जो है वो आएगा ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे जो ऑथ क्यूबिट है इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे हमें जो है एक नया फंक्शन जो है वो ऐड करना है, जो क्या करेगा बेसिकली हमारा जो लॉगिन, जब हम लॉगिन कर देंगे तो वो हमारा जो टोकन है उसको सिंपली जो है स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे बनाते हैं रिमूव टोकन के ऊपर void logged in। ये हमें लॉगिन करते टाइम भी काम आ जाएगा ये फंक्शन टोकन वैल्यू। तो ये फंक्शन जो है टोकन लेता है बाय डिफ़ॉल्ट और ये एमिट क्या करेगा, ऑथेंटिकेटिंग। उसके बाद टोकन जो है उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा। टोकन जो है हमारा स्टैटिक वेरिएबल है और हमें एक सेट टोकन मेथड जो है वो भी हमें कॉल कर देना है, जिसके अंदर हम टोकन जो है वो सेट करेंगे और उसके बाद डॉट देन वैल्यू के बाद अब हमें क्या करना है, टोकन मिल चुका है तो टोकन के थ्रू हमें यूज़र डेटा भी हमें लेना है। तो वो हमने जो फंक्शन बनाया था फेच यूज़र डेटा, उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही करना है, यूज़र डेटा आ जाएगा। अब यहाँ यूज़र डेटा तो हमें मिल जाएगा क्योंकि फ्रेश टोकन है, तो ये वैलिड ही होगा, इनवैलिड नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली यूज़र जो है वो होम स्क्रीन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा लॉजिक काम करेगा। अब वापस से आ जाएंगे हमारी ओ स्क्रीन पे और ओ स्क्रीन पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है जो हमारा एल स्टेटमेंट था। और एल स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, हमें हमारा जो लॉग्ड इन ऑथ क्यूबिट है और उसके अंदर जो हमने अभी अभी लॉग्ड इन फंक्शन जो बनाया है वो हमें कॉल करना है। तो उसके लिए हम ब्लॉक प्रोवाइडर हमें चाहिए। तो यहाँ से हमने जहाँ पहले हमने कॉपी किया था वो सेम कॉपी करेंगे और यहाँ पे ओ क्यूबिट की जगह ऑथ क्यूबिट हमें चाहिए। ठीक है, ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे हमें लॉग्ड इन फंक्शन जो बनाया था वो हमें मिल जाएगा। और उसके बाद हमें इसके अंदर टोकन भेजना है। तो टोकन हमें जो है ओ वेरीफाइड स्टेट के अंदर से मिलेगा। तो स्टेट डॉट टोकन, ठीक है, टोकन हमें मिल चुका है। अब जैसे ही लॉगिन हो जाता है तो हमें जो है यूज़र को बैक कर देना है और मतलब पॉप कर देना है, ये स्क्रीन से वापस बैक भेज देना है। बैक भेजने से क्या होगा, वो जो है बाद में हमारा ऑथेंटिकेशन ऑटोमेटिकली काम करेगा और डायरेक्टली यूज़र होम स्क्रीन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें जो है यहाँ पे नेविगेटर डॉट पॉप, यहाँ पे कॉन्टेक्ट सिंपली, परफेक्ट। तो अब जो है हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अब टेस्ट करने की बारी है, देखते हैं काम करता है या फिर नहीं क्रिएट अकाउंट सिस्टम हमारा। तो इसको अब मैं पूरा एक बार रीरन कर लेता हूँ ताकि कोई एरर ना आए। और ये जब तक रन हो रहा है तब तक हम एक काम करते हैं, एडमिन पैनल भी हमारा ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस बार न्यू यूज़र ऐड हुआ है, ओटीपी हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें चेक भी करनी है। तो एडमिन पैनल ओपन कर लेते हैं।
ओके, तो वापस से करना पड़ेगा हमें। परफेक्ट, तो लॉगिन हो चुके हैं हम। सर्वर भी अच्छे से काम कर रहा है। और सबसे पहले अब ओ टेबल ओपन करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा न्यू ओ जो है वो जनरेट होगा। ओके, सो इन सबको डिलीट कर देते हैं। अब वापस से आ जाते हैं यहाँ पे और एक न्यू यूज़र ऐड करते हैं। tcode@g.com, फ़ोन नंबर 9876543210, फुल नेम tcode, पासवर्ड 12345678, कंफर्म पासवर्ड 12345678, क्रिएट अकाउंट करते हैं। हम आ चुके हैं फ़ोन वेरिफिकेशन पे। अब पहले चेक करते हैं एक ओ बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होना चाहिए। तो ये रहा हमारा फ़ोन नंबर, ये रहा हमारा ओ। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है रीसेंड करते हैं, मतलब रीसेंड एक बार फंक्शनलिटी ट्राई करते हैं। तो रीसेंड पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टाइमर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हमारा ओ जो है वो अपडेट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने रीसेंड किया है। तो आप देख सकते हो रीसेंड करने पे ओ अपडेट हो चुका है। तो हम अब क्या करेंगे, अब जो है ओ को वेरीफाई करके देखते हैं। हालांकि अभी तक हमने SMS वाली फंक्शनलिटी ऐड नहीं की है, वो बाकी है, मुझे याद है। वो हम कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे अब हमें सिर्फ हमारा जो API है सर्विस का वो हमें ऐड करना है, जैसे हमने ईमेल के लिए किया था। बट अभी के लिए ये ओ हम जो है यहीं से कॉपी कर लेते हैं, 620624, 620624। अब वेरीफाई करते ही हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाना चाहिए। वेरीफाई, ओके, इनकरेक्ट OTP आ रहा है 620624। अब ये क्यों आ रहा है ये हमें चेक करना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। इनकरेक्ट OTP, मतलब हमें वेरिफिकेशन वाले मेथड पे जाना है, views.py फाइल के अंदर वेरीफाई OTP। इनकरेक्ट OTP आ रहा है। सो एक काम करते हैं, एक बार जो है मॉडल्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो OTP है वो क्या है। ओके, OTP जो है यहाँ पे एक इंटीजर फील्ड है। तो और वहाँ हम एक इंटीजर और स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो है एरर आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो ये वाला OTP जो है इसको हम इंटीजर में पार्स कर सकते हैं। ओके, सो अब एक बार ट्राई करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, एक और बार वेरीफाई करते हैं, काम कर जाना चाहिए। सो मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है।
फर्स्ट सर्वर पे चेक करते हैं। ठीक है, ये वेरीफाई नहीं हुआ है। recent OTP सक्सेस, वेरीफाई OTP, बैड रिक्वेस्ट। ओके, वापस एक बार ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं। बैक चलते हैं, वापस से क्रिएट अकाउंट करते हैं। ठीक है, इस बार OTP जो आया है वो है 805187। 805187, इसको बंद कर देते हैं। 805187। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं। डेटा मिसिंग। अब डेटा मिसिंग आ रहा है, मतलब क्या मिसिंग आ रहा है देखते हैं। बैड रिक्वेस्ट, क्रिएट अकाउंट। अच्छा, तो इसके अंदर एरर आ रहा है, हमारा OTP जो है वो वेरीफाई हो चुका है इस बार। अगर हम चेक करें, ठीक है, OTP वेरीफाई हो चुका है, बट क्रिएट अकाउंट हमारा फंक्शन जो है वो एरर भेज रहा है। डेटा मिसिंग, तो क्या मिसिंग है देखते हैं। अच्छा, मिसिंग सिंपल फुल नेम है, क्योंकि हमने वहाँ पे नेम पैरामीटर के थ्रू भेजा है और यहाँ पे फुल नेम पैरामीटर के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं इसको। तो हमें क्या करना है, सिंपली OTP रेपोसिटरी पे जाना है। क्रिएट अकाउंट में आप देख सकते हो नेम की जगह हमने फ़ोन ही रखा हुआ है, फुल नेम कर देना है। ठीक है, अब एरर नहीं आएगा। सेव करते हैं। ओके, ये रीलोड हो चुका है। तो अब वापस से जो है एक काम करते हैं, बैक चलते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको एक बार रीरन कर लेते हैं वापस से। ठीक है, अब वापस से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, एक नया ईमेल। टी कोड, ओके, अब रिस्टार्ट हुआ। टी कोड @gmail.com। उसके बाद फ़ोन नंबर दे देंगे 9876543210। फुल नेम दे देंगे टी कोड स्टूडियो। ठीक है, पासवर्ड 12345678। कंफर्म पासवर्ड 12345678। क्रिएट अकाउंट। ठीक है, चेक करते हैं। ये हमारा OTP है, बट इसको हम एडमिन पैनल से चेक करेंगे। 920791। एक बार रीसेंड करते हैं, रीलोड करते हैं। 498751।
498751। अब हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और हम आ चुके हैं ऑथेंटिकेटिंग स्क्रीन पे। और उसके बाद हम जो है वापस से साइन अप स्क्रीन पे आ चुके हैं, मतलब हम होम स्क्रीन पे शिफ्ट नहीं हुए। तो बस वो एक चीज़ हमें शायद चेक करनी पड़ेगी क्यों नहीं हुए हैं, और वो चेक करने से पहले हम मेन डॉट डाट पे आते हैं और यहाँ पे हमें एक चीज़ चेक करनी है। ऑथेंटिकेटेड अगर होता है तो होम स्क्रीन पे आना है, परफेक्ट। और यहाँ पे ये डिलीट हो जाना चाहिए, डिलीट हो चुका है। यूज़र्स पे हमारा न्यू यूज़र ऐड हो जाना चाहिए, tcode@gmail.com 9875432110 tcode स्टूडियो। ठीक है, तो यूज़र अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और अब हमें सिर्फ एक ही चीज़ चेक करनी है कि वो लॉगिन हुआ या नहीं। अच्छा, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आप देख सकते हो, जब यूज़र डेटा उसने एक्सेस करने का कोशिश किया टोकन की मदद से, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो है ये 403 जो है रिस्पॉन्स दे रहा है। अकाउंट तो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बट यूज़र डेटा जो है वो नहीं मिल पाया, तो वो उसके लिए हमें जो है चेक करना पड़ेगा कहाँ पे, हमारे फंक्शन के अंदर ऑथेंटिकेट ऑथ क्यूबिट के अंदर। जब हम फेच यूज़र डेटा करते हैं तब हम क्या करते हैं, गेट यूज़र डेटा रिस्पॉन्स के अंदर से हम निकाल रहे हैं। और यहाँ पे हमें टोकन भी हमें मिल रहा है, टोकन तक भी कोई दिक्कत नहीं है। पर ये चेक करते हैं गेट यूज़र डेटा टोकन, और यहाँ पे हम HTTP हेडर्स जो हैं वो हम सेट कर रहे हैं ऑथराइजेशन हेडर के अंदर। टोकन ये भी सही है। यूज़र डेटा रिस्पॉन्स, गाइस यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है। स्ट्रिंग टोकन, टोकन जो है वो पहले हमें हेडर्स के थ्रू मिल रहा है या फिर नहीं, वो हमें पहले देखना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम कैसे चेक करेंगे, हम जो है
यहाँ पे ये जो टोकन है इसको एक कस्टम टोकन जो है वो हम भेजते हैं, मतलब हमें मेन डॉट डाट पे पहले तो आना है और यहाँ पे जब हम ऑथेंटिकेट रन कर रहे हैं मतलब ऑथक्यूबिट, हमारा टोकन का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो यहाँ पे हमें सेट करना पड़ेगा। तो हम टोकन का डिफ़ॉल्ट वैल्यू टी कोड रखते हैं, ठीक है। और अब एक बार जो है ऐप को रन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोकन की वैल्यू सेट करने से जो ये जो है ये वैलिड मानेगा और जो है हेडर पे टी कोड करके भेजेगा। तो हमें जो है वो यहाँ पे दिख जाना चाहिए, प्रिंट होगा यहाँ पे टोकन। अच्छा गाइज, मुझे एक चीज़ समझ में आ चुकी है यहाँ पे पहले वाले रिस्पॉन्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट अकाउंट हो चुका है, उसके बाद जो है यहाँ पे ये एक अरे जो है दिख रही है, ये जो है अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसको स्प्लिट हो चुका है, मतलब टोकन जो है वो गलत आ रहा है। टोकन तो आ रहा है बट वो गलत आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो टी कोड आ चुका है, तो जो टोकन है वो स्टोर ही गलत हुआ है, ये दिक्कत है। यहाँ पे हमने टी कोड सेट किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टी कोड आ चुका है हेडर के अंदर, मतलब टोकन तो अच्छे से रिसीव हो रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। व्यूज डॉट पाई फाइल पे चलते हैं और दिक्कत क्रिएट अकाउंट के अंदर है। क्रिएट अकाउंट किधर है, ये रहा क्रिएट अकाउंट। और यहाँ पे क्या दिक्कत है, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, फुल नेम, ये सब कुछ तो हम कर रहे हैं परफेक्टली। उसके बाद हम जो है अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली करके मैसेज भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये नहीं भेजना है, हमें एक टोकन भेज देना है। और वो टोकन जो है वो हमें जनरेट कर लेना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यूज़र क्रिएट हो गया। उसके बाद हमें सोच लेता हूँ एक सेकेंड, जब हम लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड चेक करने के बाद टोकन रिस्पॉन्स भेजते हैं, ठीक है। क्रिएट अकाउंट के टाइम भी हमें जो है टोकन भेज देना चाहिए। ओके गाइस, एक काम करते हैं, यहाँ पे ये हमने ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर लिया है, यूज़र को भी जो है सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है टोकन रिस्पॉन्स भेज देना है। तो यहाँ पे हम वो हमारा मेथड जो है टोकन रिस्पॉन्स, वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। और यूज़र जो है वो हमें यहाँ से मिलेगा यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। तो यहाँ पे एक चेंज करना पड़ेगा हमें कि ये यूज़र को जो है हमें इस तरीके से क्रिएट नहीं करना है, हमें एक इंस्टेंस बना के उसके अंदर वैल्यू सेट करनी है और उसके बाद हमें उसको सेव करना है। तो इस तरीके से हमें जो है यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र इक्वल्स टू यूज़र, उसके बाद यूज़र डॉट ईमेल इज इक्वल्स टू ईमेल, फ़ोन नंबर इक्वल्स टू फ़ोन नंबर, नेम, फुल नेम की जगह आएगा फुल नेम, पासवर्ड की जगह आ जाएगा
मेक पासवर्ड और यहाँ पे आ जाएगा हमारा पासवर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा यूज़र डॉट सेव। फिर उसके बाद यहाँ पे हम यूज़र को जो है पास कर देंगे टोकन रिस्पॉन्स। यहाँ पे तो हमने डिलीट कर दिया है OTP ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको सेव करते हैं, बैक चलते हैं और यहाँ पे टी कोड हटा देते हैं और अगेन जो है सेव करते हैं और अब एक न्यू यूज़र हम ऐड करेंगे। ठीक है, tcode2@g.com। ठीक है, ये नया ईमेल है हमारा, याद रखना आप। 9876543211। नेम tcode2, पासवर्ड सेम, confirm पासवर्ड सेम, क्रिएट अकाउंट, ठीक है। OTP 7, डेटाबेस में चलते हैं। अभी अगर मैं रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे कोई यूज़र ऐड नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। तो पहले OTP इस पे चलते हैं और ये जो OTP अभी जनरेट हुआ है 769493, 769493, इसको अगर वेरीफाई करते हैं तो आप देख सकते हो होम स्क्रीन पे आ चुके हैं हम, मतलब हम लॉगिन हो चुके हैं। ये हो चुका है डिलीट यूज़र्स। यहाँ पे tcode2 आ चुका है फुल नेम के साथ और हमारा टोकन भी स्टोर हो चुका है। अगर टोकन को हमें चेक करना हो तो वो हम टोकन्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो tcode2 ये अभी अभी जनरेट हुआ है और लॉगिन हुआ है। और हमारे ऑथराइजेशन हेडर के अंदर अगर चेक करना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोकन मिल चुका है हमें। तो अब सब कुछ एज इट इज़ परफेक्टली काम कर रहा है। होम स्क्रीन ये रहा, हम होम स्क्रीन पे आ चुके हैं, मतलब यूज़र जो है वो अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन भी हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन सिस्टम तो जो है क्रिएट अकाउंट सिस्टम जो है वो फिनिश हो चुका है। अब हमें जो है नेक्स्ट वीडियो से लॉगिन पे काम करना है। तो वो तो सिंपल ही है क्योंकि उसका जो है मोस्ट प्रोबेबली कोड हमने ऑथ क्यूबिट के अंदर सेट कर दिया है, तो वो जो है उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद हमें जो है फॉरगॉट पासवर्ड पे थोड़ा सा मेहनत करना है, उस पर भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो भी सिंपल ही है। तो बस वो दोनों चीज़ें हो जाएगा, उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटे का वीडियो हो चुका है। और ये वीडियो अब अगर मैं कैमटेसिया से करता हूँ रिकॉर्ड तो फिर उसको रेंडर करने में अगेन मुझे 3 घंटे तो मिनिमम लग ही जाते हैं। तो उसकी वजह से मैं जो है आपको इतना टाइमली जो है वीडियो डिलीवर नहीं कर पाता हूँ। बट अभी जो है मैं ये OBS यूज़ कर रहा हूँ जो डायरेक्टली वीडियो फाइल जो है आउटपुट देता है। तो अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।